मेरा नाम अकबर अली शाह है। अकबर अली शाह, बिलोंग टू शेखुपुरा। मैं अपने बेटे के पास यहाँ पे आया हूँ, सही, मुल्तान में, माशाल्लाह, है ना। सही, तो मैं जेल खाना पुलिस से रिटायर हुआ हूँ, माशाल्लाह जी, तो माशाल्लाह, फौज से भी रिटायर हुआ हूँ। बाबा 2 पेंशन ले रहा है। माशाल्लाह, बेटे के आगे बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। माशाल्लाह, अल्लाह ने ये मुझ पर ख़ास कर्म किया है। माशाल्लाह, ये बूढ़े आदमी के लिए पेंशन ही सहारा होती है, लेकिन ये करना चाहिए। अल्लाह की राह ते खर्च अल्लाह ताला नहीं रखता। सही, अल्लाह ताला के रस्ते तुम 10 रुपये दोगे, शाम ਨੂੰ अल्लाह ताला 70 रुपये ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਲੈ ਫੜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। सही, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हैं सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब कैसे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी फजर की नमाज में 1 मिनट रह गया और ठंड भी बहुत है और हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, अंकल आ गए हैं, अब हम जाएंगे इनके साथ नमाज़ पढ़ने। फिर मिलते हैं आपसे। लो जी, मस्जिद आ गए हैं और मस्जिद के अंदर जाके मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, मस्जिद आ गए हैं और ये अब नमाज़ हो रही है और ये लगता है देर हो गई है। टाइम भी 6:07। बहुत 2 मिनट लेट हो गए। चलो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ कर लेंगे। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ लिया, अब चलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, सुबह भी हो गई है तो नमाज ना छोड़ा करो, नमाज लाजमी पढ़ा करो। नमाज के बहुत ज़्यादा फजीलत है। सबसे पहले तो हम करेंगे वाक, उसके बाद करेंगे फिर आपसे बात। आज हुई है हमारी एक अंकल से मुलाकात और इन्होंने हमें बताई हैं बहुत सारी कमाल की बातें। ये अंकल का नाम है आबिद अली शाह और ये बहुत ही कमाल है। असल में मैं वॉक कर रहा था और ये मेरे आगे आगे जा रहे थे और चलते चलते ही हमारी इनसे मुलाकात हुई। मैंने अंकल को सलाम किया और हमारी बात शुरू हो गई। ये देखें जी, ये हमारे मोहतरम, क्या नाम है अंकल जी आपका? अकबर अली शाह। मोहतरम अकबर अली शाह, उम्र 70 साल। माशाल्लाह जी। सुबह नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर सैर करता हूँ। वाह भाई वाह, कमाल हो गया जी। दिल्ली अब जो घूम रहा हूँ, तस्बीहात जारी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की दे, दीनी एतबार से, माली एतबार से और हर तरह से। देखें ये भी तो इंसान है ना, तो आप भी मेहनत करें, वाक शुरू करें, अल्लाह ताला को जिक्र करें, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें। इसी से ही होगा सब कुछ। आखिरकार हमारा एक ठिकाना आखिरत ही है, उसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है जी। नमाज पढ़ दे। अच्छा ते कुरान मजीद सामने पिया, कुरान पाक सामने आ जी। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਐਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ या एक क्या मसला? मुझे अल्लाह ने किताब उतारी कुरान करीम, तो मोबाइल में देख के पढ़ते हैं। मोबाइल में अच्छा कोई सूरत उन्होंने की हो ना चीज़, जी जी, वो ही पढ़ते रहते हैं। मैंने कहा बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान उतारा है हमारे नबी पे जी, मोबाइल तो नहीं उतारा। मोबाइल बाथरूम में जाते हैं, मोबाइल में गंदी चीज़ें भी होती हैं, ऐसे सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन ये जवान जो बच्चे हैं ना, उनके लिए ये मैसेज है मेरा कि कुरान पाक को हाथ लगाओ, कुरान पाक खोल के पढ़ो, मोबाइल से ना पढ़ो, इसमें ज़्यादा सवाब होगा। हाँ जी। तो मोबाइल में जो सूरतें फीड कर लेते हैं वो पढ़ते हैं, बाथरूम भी बंदा जाता है, सही है तो फिर बाहर ही रहता है, उसमें गंदी चीज़ें भी आती हैं। हैं कुरान पाक से पाक चीज़ है ना, तो ये ज़रा एहतियात करनी चाहिए। है बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। शक्ल जी, आप रोज़ाना करते हैं वाक? रोज़ाना माशाल्लाह, रोज़ाना नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के फिर तस्बीहात कर रहे चक्कर एक दफ़ा जी फिर अपना नाम बता दो। मेरा नाम अकबर अली शाह है। अकबर अली शाह, बिलोंग टू शेखुपुरा। मैं अपने बेटे के पास यहाँ पे आया हूँ, सही, मुल्तान में, माशाल्लाह, है ना। तो बस रोज़ाना की सैर है, पोते पोतियों को स्कूल छोड़ा है। मैं जेल खाना पुलिस से रिटायर हुआ हूँ, तो फौज से भी रिटायर हुआ हूँ। बाबा 2 पेंशन ले रहा है, एक थोड़ी है, इसमें ज़्यादा थोड़ी थी, तो गुजारा हो रहा है। किसी के हाथ, बेटे के आगे बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अल्लाह ने ये मुझ पर ख़ास कर्म किया है। ये बूढ़े आदमियों के लिए पेंशन ही सहारा होती है। नमाज पढ़ें, तो दुआ करें, तो हो सकता है किसी गरीब को दे दें,
बेटी को दे दें, भाइयों को दे दें, गरीब बेटी की मदद कर दें, तो आप कुछ खाने पीने के लिए, दवाई बूटी के लिए रख दें। सही। तो ये बहुत इजाफा हो जाता है। अगर बेटा मदद करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सही। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। अच्छा जी, बताएं। मैसेज है, अभी एक बच्चा अपना कमाई करता तनखा लेना 20,000 रुपया या 25,000 रुपया लिया, तो उसकी जब घर में मच्छी पकती है, जो 5 किलो गोश्त मुर्गी का आता है या 5 किलो मच्छी आती है, बकरे का गोश्त आता है, तो इतने वसी खर्चे करता है। तो वालिदैन का काम है पूछना, बेटा ये इतने पैसे कहाँ से आ गए? तनख्वाह तो आपकी 20-25,000 है। सही। तो इतने खर्चे, इतनी फैसलफियाँ, अपनी बेग में इतना सूट महंगा 125 रखी हुई है, ये कहाँ से आती हैं? इस तरह बच्चे नजायज़ कामों में मुलव्वस हो जाते हैं। शो करते हैं हम नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक धंधा होता है, हमारे साथ हुआ है। ठीक है ना जी? सही। इस वास्ते जो भी आप काम करते हैं अपनी औलाद का पीछा करें। रात को क्यों बाहर जाता है जी? देर से क्यों आए हो? तो गलत काम करते हैं। वालिदैन का काम है पूछना, बेटा रात को इतने देर बाहर ना रहा करो, हैं? घरों में झगड़े होते हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं, सुबह उठाओ, है नहीं? रात को वालिदैन को पीछा करना चाहिए, बेटा 9 बज गए हैं, दरवाज़ा। हमारे वालिदैन ऐसे ही करते थे। जब हम छोटे थे ना, रात को दरवाज़ा 8 बजे बंद, 12 तो बाहर ही। अबला तो कोशिश हुई ही नहीं ना, बाहर गए ही नहीं हम, है नहीं? सही। तो इसलिए वालिदैन का बहुत हक है इसमें बच्चों का पीछा करना। भी ये नजायज़ कमाई है, ये हराम की है, हलाल की है, इसका हम तो पता नहीं करते। भाई यही कहते हैं माशाल्लाह हमारे बेटे को आपने बहुत दिया है। वो देखो सी 25,000 में अल्लाह ने तनख्वाह दे दी, लेकिन यार मेरी 30,000 रुपये पेंशन है। अच्छा। 26,000 पेंशन है। एक आर्मी की है, उधर है कोई 8-10 हज़ार बनती है, इधर 26,000 बनती है। तो मैं 5 किलो मच्छी घर में नहीं ले आ सकता। अच्छा। जब मैं 10 किलो गोश्त मुर्गी का या बकरे का लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी का हक है, मेरे वालिदैन का हक है पूछना, बेटा ये आप क्या काम करते हैं, इतनी क्यों आ रही है? हाँ जी, ये पूछना चाहिए वालिदैन। लेकिन पूछते नहीं, खाए जा रहे हैं बस। बेटा कमा रहा है, हम खा रहे हैं, ये नहीं पूछता बेटा ये कहाँ से आ रही है इतनी कमाई, है नी? सही। ठीक। बस यही। माशाल्लाह। तो जी वालिदैन का हक बनता है कि आपसे पूछताछ करें और हलाल कमाएं, हलाल खाएं, इसी में बरकत है, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। लेकिन ये करना चाहिए। अल्लाह की राह ते खर्च अल्लाह ताला नहीं रखता। अल्लाह ताला के रस्ते 10 रुपये दोगे, शाम ਨੂੰ अल्लाह ताला 70 रुपये ਤੁਹਾਡੇ जेब च पा देगा। ला फड़ भी तेन काम आ गया, खा, है नी? ज़कात नहीं देंगे, ज़कात दोगे तो वो ज़्यादा नफा हो जाएगा, हैं? सदका खैरात करोगे अल्लाह ताला बुरियां बलावां तो टालदा, है नी? अस्सलाम वालेकुम। सदका बलावां ਨੂੰ टालदा जी, बीमारी ਨੂੰ टालदा, उम्र बनाता, है नी? ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਓ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਵੀਰਾਨ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਹੱਦ 10 ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, 5 ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉੱਥੇ 10 ਜਾਂ 5 ਨਮਾਜ਼ੀ, ਹੈ ਜੀ। नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज जाते वक्त का नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान पाक और नमाज हैं। तो लेकिन हमने ये छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया कामों के, हैं? बुरी बात है। हाँ ठीक है बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी अंकल जी, मेरी बात पूरी हो गई। बस अस्सलाम मैं एक और लाना, बस मैं भी पौने आते ला, ठीक है जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, अंकल ने बहुत बहुत नसीहत वाली बातें बताई हैं। इंशाअल्लाह ये आपसे फिर शेयर करते हैं अपनी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह भी बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है, ये देखो जी सूरज भी निकल गया है। सुबह से हम वॉक कर रहे हैं और आज हमारी मुलाकात एक अंकल से हुई है जो आर्मी से भी रिटायर हैं और उन्होंने बहुत बहुत नसीहत वाली बातें बताई हैं। माशाल्लाह वो आपको वीडियो में सुनने को मिली होंगी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। अच्छा जी, तो एक हदीस मुबारक बता देते हैं, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि ज़्यादा फजूल बात नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे ये बात नहीं है कि आपसे ज़्यादा अपना वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, या फिर मेरे वक्त से ज़्यादा आपके लिए आपका वक्त इम्पोर्टेंट है मुझे, लेकिन आपका भी वक्त
ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, اور میرا وقت بھی ضروری ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ وقت جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے. اس کو ہم آپ کے لیے بلاگنگ کے ذریعے ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں. اس کو آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور حدیث مبارکہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, لا تغضب, غصہ نہ کیا کرو, غصہ نہ کیا کرو. اور جب بھی آپ کو غصہ ہے نا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں. اور اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینا ہے, اور ٹھنڈا پانی بھی پی لینا ہے. اچھا جی, پہلے نا میں بھی بہت زیادہ غصہ کرتا تھا, لیکن اب نہیں کرتا. تو جو کل کا کام تھا, کل میں نے آپ کو ایک دعا بتائی تھی, دعائے نور. یار آپ دیکھ تو لیتے ہو, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, لیکن نا تھوڑا عمل بھی کیا کرو. وہ جو دعائیں یاد بھی ساتھ ساتھ کر لیا کرو, اور جو نصیحت کی باتیں بتائیں اس پہ بھی عمل کیا کرو, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑی سی آپ کو, اچھا جی, تو میری ویڈیو دیکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن سبسکرائب نہیں کرتے, یہ کیا بات ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جتنے ویورس از ایکول ٹو سبسکرائبرس, ایسے ہونا چاہیے یار. پلیز, آپ کے لیے محنت کرتے ہیں, آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں, آپ کو اچھے اچھے لوگوں سے ملواتے ہیں, تو اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ٹھیک ہے نا. میرے کالج جانے کا ٹائم بھی ہو رہا ہے, اب 7:40 ہو گئے ہیں, اور میری واک بھی ہو گئی ہے, اذکار بھی ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں جنت میں جانے کا وظیفہ اور اس کی فضیلت انشاءاللہ ابھی ہم چلیں گے گھر, اور پھر کالج کی تیاری کر کے کالج آ جاؤ جی. گھر جاتے جاتے آپ کو دعا بھی بتاتے چلتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 5واں کلمہ پڑھے گا, اگر وہ شام تک فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا, سبحان اللہ. اور جو شام کو پڑھے گا اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو 5واں کلمہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. 5واں کلمہ ہے جی, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو جی ہم مسجد کی طرف بھی آ گئے ہیں, جو آپ کو مسجد دکھائی تھی. اب اس کو بیک کیمرے پہ لے جاتے ہیں. 1 منٹ. السلام علیکم. تو جی آپ کو مزہ تو بہت آیا ہوگا, اور آپ کو انکل کی باتیں بھی سننے کو مل جائیں گی, اور میں نے آپ کو حدیثیں بھی بتائی ہیں, اور سب کچھ کرتے کرتے اب ہم پہنچ گئے ہیں گھر, اور آج کے سیکنڈ بلاگ کا ہوتا ہے اختتام. السلام علیکم. یار سبسکرائب, لائک اور لازمی کرنا ہے یار, لازمی, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی سوال ہو, جواب ہو, اس کا جواب ہم کمنٹ میں دے دیتے ہوتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہوگا. تو کمنٹ لکھا کریں, کوئی بات ہو تو وہ بھی شیئر کیا کریں, انشاءاللہ اس پہ بھی کام کیا جائے گا. السلام علیکم جی. اچھا جی, تو کالج کا ٹائم ہو گیا, تو ہم جا رہے ہیں کالج. اوکے بائے, اللہ حافظ.